हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं लालिमा और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को। और आप यदि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पहला की पॉइंट है कि आपको ये जो बेसिक फार्मूलाज है वो आने ही आने चाहिए। इन फार्मूलाज को हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा था। तो ये फार्मूला बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो आप इन फॉर्मूलाज को यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसमें आपके सारे फॉर्मूलाज रहेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का रफ काम या कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, वो प्योरली आपके फॉर्मूला की नोटबुक रहेगी। और उस नोटबुक को आपको डेली 1 या 2 बार रिवाइज करनी है। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलाज को उस नोटबुक में नोट डाउन करिए और डेली इनको रिवाइज करिए। सेकेंड पॉइंट है, ये भी बहुत ही बेसिक रूल्स या लॉजिक है जो कि हमने हमारे स्कूल में पढ़े थे कि बॉड मास रूल क्या होता है, क्या सीक्वेंस होता है, सिमिलर वे कैसे हम फ्रैक्शन निकालते हैं या परसेंटेज इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। एग्जांपल के लिए यदि आपको 1/2 दिया है और हमें नहीं पता है तो 1/2 को आप सिंपली 100/2 करिए एंड यू विल गेट द 50%। ओके, सिमिलर वे सपोज आपको 25% दिया है एंड यू डोंट नो द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, तो आप जस्ट 25 डिवाइड बाई 100 करिए एंड इट विल बिकम द 1/4। आगे भी कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको आने ही आने चाहिए, जैसे कि एटलीस्ट 1 से 20 तक के आपको टेबल्स या पहाड़े आने चाहिए। आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर रूट या 1 से 20 तक के क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। जो एलसीएम और एचसीएफ के लॉजिक्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो यदि ये जो बेसिक जो हमने सब स्कूल में पढ़े हैं यदि आपके क्लियर हैं और या फिर आप इसको डेली रिवाइज करते हैं तो आप इजिली सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अज्यूमिंग कि ये सारे जो बेसिक लॉजिक्स हैं ये आपके क्लियर हैं, तो उसी पे बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पर आप एक और चीज याद रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन जब भी आप अपने क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन देखें इसका मतलब है कि वो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। ओके, यदि आपके क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन मेंशन है तो वो आपसे एग्जैक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। और यदि वहां पर अप्रोक्सीमेशन मेंशन है तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, राउंड ऑफ आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये 2 की पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा कि बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपको थिंक करना है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है या फिर राउंड ऑफ करना है। ओके, कि अब यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ओके, तो सिंप्लीफाई मींस मुझे एग्जैक्ट आंसर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है 3/4 प्लस 5/8 माइनस 7/16। ओके, तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम यहाँ पर मुझे पता है कि 16 एलसीएम आएगा। और यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो 12 प्लस 10 माइनस 7। और यदि हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 15/16। ओके, तो अवर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो सी, यदि आपको एलसीएम और ये लॉजिक्स आते हैं तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड सिंप्लीफाई मींस आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई लिखा है, मतलब कि हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, अब यदि आपको इनके स्क्वायर रूट याद होंगे तो आप क्विकली इसको सॉल्व कर लेंगे, पर मान लीजिए कि मुझे स्क्वायर रूट याद नहीं है। ओके, सो 1521 का नियरेस्ट वैल्यू क्या होती है 1600 होती है। और 1600 का स्क्वायर रूट हमको पता है कितना होता है 40 होता है। ओके, अब ये जो वैल्यू है वो 1600 से कम है तो 40 तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होएगा बट 39 हो सकता है। ठीक है, सिमिलर वे 961, सो 961 मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि जो 30 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 900 होता है। तो सिमिलर वे जो 961 है 900 से ज्यादा है, तो यहाँ पर 30 तो नहीं होगा बट 31 पॉइंट समथिंग हो सकता है। ओके, तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया कि ये जो स्क्वायर रूट होगा उसकी वैल्यू 39 और 31 हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो यदि आपके पास टाइम है तो आप क्विकली 39 इंटू 39 करके एक बार चेक कर लीजिए क्या 39 का स्क्वायर 1521 होता है। सिमिलर वे 31 इंटू 31 करके देख लीजिए क्या इसका स्क्वायर 961 होता है। यदि होता है तो आप बस 39 माइनस 31 करिए और आपका आंसर आ जाएगा 8। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है इसलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रही हूँ, वो भी उस केस में जिस केस में आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है। ओके, और यदि अप्रोक्सीमेट होता तो आप जस्ट सिंपली इसको माइनस करके आंसर 8 बोल सकते थे। और इसका आपको सिचुएशन के हिसाब से भी आपकी कभी कभी मेथड चेंज करनी रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई है, मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और इट्स बेस्ड ऑन एलसीएम। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या लिखा है अप्रोक्सीमेट, मतलब मैं इसको राउंड ऑफ कर सकती हूँ। ओके, सो 1999 मींस दिस इज अप्रॉक्स 4000 एंड 199 मींस 200। ओके, सो इफ वी सॉल्व दिस देन विल गेट 20। तो जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको हम ज्यादा क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका सिंप्लीफाई पे बेस्ड है, मतलब कि हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो आप क्विकली इसको सॉल्व करिए। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 30 इंटू ए माइनस बी आ जाएगा 1.8, और आप यदि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अराउंड 54 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, मतलब कि आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो क्या है 49% मतलब कि 50%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू 800, 50% ऑफ 800। तो जैसे इसको सॉल्व करिए 2 और ये आ जाएगा 400। तो आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये भी अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है, तो इसको हम भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको 50 एंड ये 20, तो ये हो गया आपका 1000। ओके, माइनस इसको माना मैंने 30 एंड 10, तो ये क्या हो गया 300। तो कितना आंसर आएगा 700। अब 700 क्या है कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो एक और बार इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे 10 की जगह आप क्या कर लीजिए 11 मान लीजिए। सो 1000 माइनस 330, तो इसका आंसर आ जाएगा 670। तो 670 है यहाँ पर, तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफिकेशन पे। ओके, तो यहाँ पर अगेन मुझे इसका रूट याद नहीं है, तो इस केस में इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो क्या हो गई है 2500 में लेके चल रही है। तो 2500 का जो स्क्वायर रूट रहता है वो कितना होता है 50 होता है, एंड डिवाइड बाई 12। 144 का मुझे याद है ये 12 होता है। ओके, तो 12 4 जा 48 होता है, तो और इसका राइट आंसर होगा। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सिंप्लीफिकेशन पे है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। जस्ट सिंपली आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो ऊपर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 25। ओके, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 125, एंड अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, एंड 4 प्लस 8 होता है 12। ओके, यहाँ पे आपको जस्ट इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है एंड देन यू कैन इजिली सॉल्व इट। ओके, नाउ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई मींस एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो ए प्लस बी कितना होएगा आपका 28 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5। सो 5 2 ज़ा 10 एंड 28 2 होता है 56। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में मेनली हमारे जो स्कूल के बेसिक्स हैं उन्हीं का यूज करना रहता है। आप इन लॉजिक्स एंड फॉर्मूलाज को याद रखिए, पर सम टाइम आप यदि स्टक भी हो जाए तो जो भी इसकी नियरेस्ट 10th वैल्यू है उसको भी आप यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड जस्ट फॉर कंफर्मेशन आप क्विकली इसको मल्टीप्लाई करके जो भी रिक्वायर्ड आंसर है उसको चेक कर लीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ही जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होता है वो कम या ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।